अभी चुनावी वर्ष है, सिस्टम बनती है तो जाति पूछकर धर्म पूछकर हत्या की गई। चुनाव में 200 का पार होंगे। 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बिहार में। बोध गया रीजेंसी होटल में चल रहा है। इस बैठक में हमारे जिले के सभी पदाधिकारी, जिले के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और जिले के सभी मंडल, जो हमारे गया पूर्वी में 5 विधानसभा है, उस 5 विधानसभा से सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण जो इस बैठक में, जिस तरह से हम बताए हैं आपको, कार्य समिति की बैठक में हमारे सम्मानित जिला के सभी पदाधिकारी, जिला मंडल के सभी मंडल अध्यक्ष, महामंत्री और वरिष्ठ नेताओं का आज बैठक रीजेंसी होटल बोधगया में चल रहा है। आज की बैठक मुख्य रूप से हमारी ये जो वर्ष है, चुनावी वर्ष है, और इस चुनावी वर्ष में ये जब मैं जिला अध्यक्ष बना हूँ, उसका ये कार्य समिति की पहली बैठक है। और हमारी सोच रहा है, अब तो आप देख रहे हैं कि भाई भीषण गर्मी चल रहा है, उसके आलोक में हम लोग बोधगया शांति का है एक मिसाल देना चाह रहे थे कि बोधगया की धरती से हमारे कार्य समिति चले, तो मिसाल आपके सामने है। और हम लोग चाहते हैं कि मेरा संगठन मजबूती से काम करे और जो भी हमारे प्रदेश से योजना बने या केंद्र से योजना बने, वो योजना को हम लोग धरातल तक पहुंचाने का प्रयास करें। मुख्य रूप से इस बैठक में परिचर्चा का केंद्र यही है और विशेष रूप से सारी बातों का जो है विस्तार से हमारे माननीय मंत्री जी बता दिए हैं। मैं कहूँगा ये मेरा पहला बैठक है और आप देख रहे हैं हमारी बैठक में सभी उपस्थित हुए हैं। इसके लिए तमाम हमारे सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और प्यार देता हूँ। 23 तारीख को गिरीश जायसवाल जो अध्यक्ष हैं, देखिए, जहाँ तक वो भी एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और सिस्टम अभी चुनावी वर्ष है, सिस्टम बनती है तो कहीं न कहीं हर आदमी को दायित्व, हर कार्यकर्ता को दायित्व दिया जाता है। और शैलेश चौधरी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी को उभरता हुआ चेहरा है और वो भारतीय जनता पार्टी का और उत्थान हो, उसके ले करके ये अपना एक योजना बना करके और 23 तारीख के कार्यक्रम करवाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अभी हम प्रदेश से सिर्फ सूचना अभी तक तो मुझे नहीं मिला है कि कौन कौन पदाधिकारी आएंगे, लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता कार्यक्रम को तय कर दिया है तो हम लोग सभी उसमें सम्मिलित रहेंगे। एवं मां मंगलादायिनी की पावन धरती पर गया जी में भारतीय जनता पार्टी गया जिला इकाई की कार्य समिति के दिवसीय बैठक में पूरे जिले के कोने कोने से हमारे मंडल का अध्यक्ष, मोर्चों के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, जिला कार्य समिति सदस्य, जिला अध्यक्ष माननीय विजय मांझी जी की अध्यक्षता में बैठक हो रही जाकर के है। इस मौके पर जिला के प्रभारी जो हमारे हैं राजेश कुशवाहा जी जाकर के, पटना के इस मौके पर छत्तीसगढ़ प्रभारी धनराज जी हैं और राजेश वर्मा जी छत्तीस हमारे प्रभारी हैं और प्रदेश के महामंत्री जी भी आ रहे हैं। राजेश कुशवाहा जी हमारे मंत्री हैं, सबों का आगमन होना है जाकर। आज का विषय है संगठन और संगठन के साथ साथ केंद्र में हमारी सरकार चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में चलने वाली सरकार के द्वारा
तो बिहार में गया जिले में जो काम किए गए हैं बिहार की सरकार के द्वारा, तो बजट एक समय था जब आरजेडी के शासनकाल में बजट बिहार का हुआ करता था 25,000 करोड़ का। आज हमारा बजट बढ़कर हो गया है 3,17,000 करोड़ का। और आज बिहार बदल रहा है। एक समय था अंधेरे का बिहार, गड्ढे का बिहार। आज 24 घंटा बिजली हम दे रहे हैं, गाँव में शहरों में दे रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा रहे हैं जा करके हैं। हेल्थ सेक्टर में सभी ज़िलों में हम कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं जा करके हैं। स्कूलों में कमरों का निर्माण हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही जा करके है। और गया जैसा जगह, गया जी में, जहाँ की मतलब पूरे दुनिया के लोग, हिंदू धर्मावलंबी के लोग अपने पितरों के आत्मा के शांति के लिए अंत सलीला फल्गु नदी किनारे पिंडदान तर्पण श्राद्ध करने आते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, इतिहास से 15वें संवत्सरों में लिखा हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी यहाँ पर आए थे, माँ सीता आई थी, भगवान लक्ष्मण आए थे, अपने पिता श्री दशरथ जी का श्राद्ध तर्पण पिंडदान करने के लिए आए थे। ये धरती काफ़ी महत्व है। ये भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जहाँ दुनिया कोने कोने से बौद्ध धर्म का अनुयायी बड़ी संख्या में आते जाकर के। बाबा बंगला दिल्ली का शक्ति केंद्र है, वहाँ भी सालों भर लोग आते हैं। तो आज हमें गर्व इस बात की है कि आज भारतीय जनता पार्टी में संगठन हमारा जो है मतदान केंद्र का संगठन बना हुआ हमारा है, उसको हम समीक्षा करें। जिला कार्य समिति बन गई जा करके है, जिला पदाधिकारी बन गए हैं जा करके। आगे और संगठन का विस्तार करना है। और साथ साथ भारत सरकार के द्वारा जो बजट लाया गया है, उस बजट में गया जी को जोड़ा गया है। जिस तरह से उज्जैन, महाकाल, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कराया गया है, उसी तर्ज पर भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा ऐलान किया गया है कि उसके लिए कंसल्टेंट बहाल हो गए हैं, DPR बनाया जा रहा है करके है, ताकि आने वाले समय में जो बाहर से लोग आते हैं, यहाँ का लोग हैं जा करके, तो बदला हुआ दिखेगा गया जी हमारा। रेलवे का स्टेशन जो हमारा है गया जी, 3 अरब के लागत से काम चल रहा है, सितंबर तक काम पूरा कर लिया जाएगा जाकर। अनुग्रह नाथ मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी 200 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो गया था। माननीय JP नड्डा जी हमारे जो भारत सरकार के मंत्री हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके कर का उद्घाटन भी किया जा चुका है। नेशनल हाईवे हमारा जो है 83 डोभी टू पटना लगभग 99% काम हो गया है। परसा बाजार थोड़ा काम बचा हुआ 1 महीने का है। अगले महीने हमारा यात्रा में जो समय लगता था कमी होगी जा करके, और आरामदायक यात्रा होगा। NH 82 पहाड़पुर से लेकर के राजगीर होते बिहार शरीफ 4 लेन बन रहा है करके है। तीसरा आमच दरभंगा, चौथा वाराणसी कोलकाता। तो इस तरह सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। और आगे हमने मांग किया था भारत सरकार के माननीय मंत्री गडकरी से रिंग रोड लोकर, जिस तरह रांची, बंगलोर, देश के बड़े महानगरों में रिंग रोड हमारा जाए। और बिहार सरकार के द्वारा मेट्रो लाया जा रहा है। मेट्रो का DPR लगभग बन चुका है, टेंडर में हम जा रहे हैं। आशा करते हैं 3 महीने के अंदर में काम प्रारंभ होगा, तो मेट्रो बोध गया को जोड़ेगा जा करके। और दूसरा कॉरिडोर हमारा जो बनने जा रहा है वह है डोभी, वो हमारा है अमृतसर गया कोलकाता कॉरिडोर, जहाँ पर हम लोग 1760 एकड़ जमीन एक्वायर किया है। और ज़मीन में हम लोग वहाँ पर इंडस्ट्री लगने जा रहे हैं। वहाँ पर IT सेक्टर के लोग आ रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में लोग आ रहे हैं, जनरल इंडस्ट्री लगेगी, मल्टीपर्पज़ लगेगी। 1,10,000 लोग को रोजगार मिलने जा रहा है। ये कोई भारत सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत देश के 12 शहरों में, कोई बिहार में हम लोगों ने गया, अमृतसर गया कोलकाता कॉरिडोर इंडस्ट्रियल बनने जा रहा है। उससे रोजगार को पैदा होगा जाकर, वहाँ का विकास होगा जाकर। तो सारी बातों पर चर्चा करेंगे। और हाल में जो पहलगाम की घटना घटी है, हमारे पर्यटकों को जिस तरह से जाति पूछकर, धर्म पूछकर हत्या की गई है, उसके खिलाफ में माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारे तीनों सेना के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों पर जो जिस तरह मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है, उनके सम्मान में उन्होंने प्रस्ताव पारित करेंगे जाकर के।
इस तरह आज हम चर्चा करेंगे संगठन, भारत सरकार और बिहार सरकार का विकास बिहार में किए जा रहे हैं, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक सवाल, अभी कुछ दिन पहले जो मेडिटेशन सेंटर के लिए जो 165 करोड़ की लागत से वो दिया है, जो कुमार सचिव विधायक है, उनका कहना है कि यहाँ कनॉट प्लेस बनाने के लिए क्या है कनॉट प्लेस। देखिए, सरकार निर्णय लेती है और ये भारत सरकार ने बड़ा फैसला जो लिया है, उस फैसले से आने वाले पर्यटकों को, दुनिया को, बौद्ध धर्म के अनुयायी जो आते हैं उनको फ़ायदा उससे मिलेगा। हाल में भारत सरकार और राज्य सरकार के मदद से हम लोगों ने महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया जा करके है, उसका लाभ बाहर के लोगों को मिल रहा है। अभी 5 स्टार होटल बनाया गया है, उसका निर्माण शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर जो भी विकास हो रहा है उसका हम स्वागत करते हैं और गया जी के लोगों की तरफ से भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं, नीतीश कुमार को बधाई देते हैं, जिससे प्रगति यात्रा में बड़े पैमाने पर सड़कों के संबंध में, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, एनर्जी हो, सब सेक्टर में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और यहाँ बड़ा पैमाने पर काम हो रहा है। तो हमारा एजेंडा विकास है, हम विकास के एजेंडे को लेकर आने वाले 2025 चुनाव में जाने वाले जाकर और जनता का समर्थन मिल रहा है। हाल में 4 जगह चुनाव, तो रामगढ़, तरारी, बेला और इमामगढ़, उसमें एनडीए के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। लालटेन बुझ गया है, कमल खिला है, तीर आ गया है। तो जनता ने नरेंद्र भाई मोदी माननीय प्रधानमंत्री के प्रति, नीतीश कुमार के प्रति आस्था जो व्यक्त किया है, तो आने वाले चुनाव में 200 का पार होंगे। 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं एनडीए पर, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर। देखिए, इससे तो आपराधिक घटना लगातार घट रही है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। जब सरकार में 15 साल थे, जंगल राज लोग कहते थे, कार्रवाई नहीं होती थी, अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। वो जमाना चला गया, बिहार में कानून का राज है। कोई व्यक्ति कानून को हाथ में लेने का काम करता है, उसके खिलाफ हमारी पुलिस सख्त कार्रवाई करती है।